This is video number 18, students, and again we are discussing the ab initio method, and this time the function is sin x. तो sin x की डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं यूजिंग ab initio मेथड, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। उससे ही हम sin x की फिर से डिफ्रेंसिएशन डिराइव करेंगे। यू कैन से कि हम डिराइव करने लगे हैं कि sin x की डिफ्रेंसिएशन का आंसर क्या आएगा, और जो आएगा उसको आपने याद रख लेना है। कौन से फार्मूलाज इसमें यूज़ होंगे वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। आप इसके साथ पहले से फेमिलियर होने चाहिए। ये फार्मूला कोई नया नहीं है आपके लिए, ये मैंने पहले भी आपको समझाया कि इसको किस तरह से किया जाता है। साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को आपस में माइनस करना है। जब आपस में माइनस करोगे तो फर्स्ट वाली टर्म दोनों की कैंसिल हो जाएगी, यानी साइन कॉस वाली कैंसिल हो जाएगी। बच कौन सी जाएगी? ट्वाइस कॉस साइन बच जाएगी। तो ट्वाइस कॉस साइन बच जाएगी। सी प्लस डी अपॉन टू और सी माइनस डी अपॉन टू लिखना ही लिखना होता है। ये मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये क्या करना है। जिस तरह से पिछली बार आपका एक फॉर्मूला था लिमिट एक्सपोनेंशियल के केस में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या था? वन। उसी तरह से यहाँ पे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये वाला फॉर्मूला है जिसको आप अच्छे से लर्न कर लोगे, ये वाला साइन एक्स अपॉन एक्स, लेकिन लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ये याद रखोगे प्लीज़। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो इक्वल टू क्या होता है? वन, इक्वल टू वन। अब देखना ज़रा ध्यान से कैसे करेंगे हम इसको। देखो, ये हमारा फंक्शन साइन एक्स, इसका ये सब आपको पहले से फेमिलियर हो आप इस चीज़ के साथ। ये वाला, फिर ये इसमें डाल दिया साइन एक्स की जगह, तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स डालना है, नीचे डेल्टा एक्स आ गया। मैं तब तक लिमिट नहीं डाल पाऊंगा जब तक इस डेल्टा एक्स ने मेरे को कोई बंदोबस्त ना हो। आगे बढ़े हम, आगे जैसे ही बढ़े तो क्या दिखाई दे रहा है हमें? हमने इस पर फॉर्मूला लगा दिया। ये सीखने वाली बात है, इसको ज़रा अच्छे से सीखेंगे आप। ये देखोगे, देखो ज़रा ध्यान से। इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, और फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस कॉस सी प्लस डी। सी प्लस डी जब मैंने किया तो क्या बना? अपॉन टू। तो क्या बन गया? 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू। ये देखो, ये सी प्लस डी अपॉन टू आ गया। फिर अगर माइनस करना हो, माइनस करो इन दोनों को, सी माइनस डी को, क्या बना? बिल्कुल बना। तो ये बन गया इधर। अब मैंने क्या किया? मैंने अब इन दोनों के बीच में आपस में प्रोडक्ट है, देख रहे हो आप, और हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि 3 इंटू 9 अपॉन 4 लिखूँ अगर मैं इसको, इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 9 अपॉन 4। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो आप इसको सेपरेट इधर लिख सकते हो। क्यों लिखा? क्योंकि हमने फार्मूला लगाना है, मैंने आपको पहले ही बताया है, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला। तो यहाँ पे ये मैं बनाने की कोशिश करने लगा हूँ इसको, ठीक है। इसका पहले हमने ये लिख दिया। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसको देखो, ये हमने सी प्लस डी और सी माइनस डी लगा दिया ना, तो हमारा क्या बन गया था अल्टीमेटली? इसके बीच का स्टेप एक दिखा देता हूँ आपको, देखो, 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, दिख रहा है ना, अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसे है ये। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने डेल्टा एक्स सिर्फ किसके नीचे लिख दिया? इसके नीचे। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, अभी मैंने समझाया। तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स सिर्फ इसके नीचे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर हम आगे बढ़े, हमने क्या किया? हमें मालूम है, अब हमने लिमिट्स इधर दोनों जगह ट्रांसफ़र कर दी। अब इसके साथ भी लिमिट लगाने वाला हूँ, इसके साथ भी लिमिट लगाने वाला हूँ। लिमिट लगाने से पहले मुझे पता चल गया है कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो इक्वल टू 1 होता है। पिछली बार भी आपको समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ। अगर इधर 2x हो जाए कभी तो नीचे 2x चाहिए, अगर इधर x/2 हो जाए तो इधर भी x/2 चाहिए। तो वही हो रहा है यहाँ कि यहाँ पे ऊपर डेल एक्स अपॉन 2 है, लेकिन नीचे डेल एक्स अपॉन 2 नहीं है मेरे पास। नीचे सिर्फ क्या है? डेल एक्स। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती डेल एक्स अपॉन 2 बनाया,
और मल्टीप्लाइड बाय इधर 2, इधर ऐसे ऐसे ये 1/2 कर दिया ऐसे, तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो अल्टीमेटली मेरा काम बन गया। तो मैंने क्या किया फिर, अब मैं ये 3 चीज़ें दिख रही हैं, एक डब्बा ये दिख रहा है, देखो एक डब्बा ये दिख रहा है, एक डब्बा ये दिख रहा है, और एक डब्बा ये दिख रहा है, ये वाला 1/2। तीनों के ऊपर अलग अलग लिमिट लगा दो। 1/2 पे क्या लिमिट लगानी, 1/2 तो कांस्टेंट है, उस पर क्या लिमिट सिर्फ उस पर लगती है जिसमें डेल एक्स होगा, जिसमें डेल एक्स नहीं होगा उस पर क्या लिमिट लगाओगे। तो इसलिए हमने तीनों के साथ लिमिट लिख दी। लिखने के बाद मुझे पता चल गया, देखो एक चीज़ पता चल गई, क्या ये 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 है, बिल्कुल इसकी वैल्यू 1 है, वो तो हमने निकाल ली। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिख रही है 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाली तो क्या दिख गया, देखो अब आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इधर से बच गया है 2 cos x। क्यों, डेल एक्स 0 हो गया, 2 ने काट दिया, तो 2 cos x बचा, यहाँ से बचा 1 और आगे बचा 1/2, तो इस 2 ने भी इस 2 को काट दिया और अल्टीमेटली क्या बच गया, cos x। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे अच्छे से, ये लिमिट मैंने इधर ट्रांसफ़र की, फिर इसको आ गया, फिर ये 1/2 आ गया, इसका आंसर आ गया, देखो 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 मैंने अच्छे से लिखा है, बिल्कुल 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 आंसर आ गया cos x। तो sin x, ये लास्ट स्टेप और लिखोगे आप, मैंने नहीं लिखा है यहाँ, ऐसे लिखोगे, देखो ध्यान से मैं अच्छे से लिख देता हूँ, d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। ये मैंने याद कर लिया, अच्छे से इसको करो। इसके अंदर 2 फार्मूला लगे हैं, एक लिमिट वाला लगा है और एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा है, 2 फार्मूला लगाओ, अच्छे से मैथमेटिक्स लिखो, एक एक चीज़ को कॉपी पे अच्छे से नोट करो पहले, इस करके आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट्स होंगे तो हम ले लेंगे क्लास में, ठीक है। अब देखो इसके आगे मैं बताता हूँ, cos x का आप खुद करने वाले हो, यहाँ हम क्लास के अंदर करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे करोगे। उसके अंदर कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। उसमें लगेगा cos c माइनस cos d का, और मैं आपको बता देता हूँ cos c माइनस cos d जो होता है ना, cos c माइनस cos d जो होता है वो इक्वल टू होता है -2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। मैंने ये याद करने भी सिखाए थे आपको, अगर नहीं याद हैं तो याद कर लो, रट्टा मार दो, अगर नहीं कुछ भी आइडिया आपको उस चीज़ का तो याद कर लो इसको, फार्मूलाज को। तो ये आ गया, और दूसरा फार्मूला क्या लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। ये इसमें भी यही लगेगा, इसमें ये नहीं सोचना कि इसमें cos x अपॉन x लगेगा, वो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, लेकिन ये वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला डिफरेंट लगेगा। आप इसको ट्राई करना चाहिए आपने, और उसको करके रखो अपने पास, हो गया वेरी गुड, नहीं हुआ तो हम करेंगे। थैंक यू।